आदमी ने तुरंत सफाई दी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब घर के मालिक ने यकीन नहीं किया तो वह घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए कहा कि वह कायर है। उसने बताया कि उसकी पत्नी को किसी ने पकड़ लिया है और वह कुछ भी नहीं कर सका। आखिरकार जब उसने एक सोने का सिक्का निकाला तब जाकर घर के मालिक का शक थोड़ा कम हुआ। कुछ ही देर बाद बाहर सचमुच एक बड़ा झुंड आ गया। इस बार दरवाजा महिला गृह स्वामी ने खोला। उन लोगों में से एक ने कहा कि वह एक पिशाच शिकारी है और वे एक बेहद खतरनाक इंसान का पीछा कर रहे हैं। उसने चेतावनी दी कि अगर कोई अजनबी दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे अंदर न आने दे, क्योंकि पिशाच बिना मालिक की अनुमति के घर में नहीं आ सकते। महिला ने कुछ नहीं कहा और सूरज डूबने ही वाला था। रात में पिशाच से लड़ना और भी मुश्किल हो जाता। शिकारी वहां से जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने महिला को सावधान रहने की सलाह दी। महिला ने दरवाजा बंद किया, अपनी शॉटगन एक तरफ रखी और अपने पति को बुलाने लगी। कई बार आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि कुछ देर पहले वाला अजनबी खून से लथपथ है और उसका पति जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसका पति धीरे धीरे उठने लगा। रात का यह वक्त अब पिशाचों के शिकार का समय बन चुका था। उसी समय स्थानीय ब्लैक कम्युनिटी में एक ब्लूज म्यूजिक बार का उद्घाटन हो रहा था। मालिक थे जुड़वा भाई स्मोक एंड स्टैंक, जो एकदम एक जैसे दिखते थे। दोनों पहले विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिक थे जो किसी भी स्थिति में पूरी तरह शांत रहते थे। सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने कुछ समय शिकागो में एक गैंगस्टर के लिए काम किया था। बाद में गैंगस्टर से चोरी किए गए पैसे लेकर वे अपने मिसिसिपी के गांव लौट आए। वहां उन्होंने एक नस्लवादी जमींदार से लकड़ी का कारखाना खरीदा और उसे बार में बदल दिया। बार के अन्य महत्वपूर्ण लोग थे स्टैंक की पूर्व प्रेमिका मैरी, जो काले और सफेद खून का मिश्रण थी, और उनके भतीजे सैमी में ब्लूज म्यूजिक का अद्भुत हुनर था। लेकिन उनके पादरी पिता ने उन्हें चेतावनी दी थी कि ब्लूज म्यूजिक किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ा हुआ है और इसमें कुछ गड़बड़ है।